एलो मिस्ट्री चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एलो मिस्ट्री चैनल आपको बताता है बहुत सारी ऐसी रहस्यमयी बातें जो आप जानना चाहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि राम और सीता के बाद अयोध्या का क्या हुआ, लव कुश का क्या हुआ। आइए आपको बताते हैं। भरत के दो पुत्र थे, तार्क्ष और पुष्कर। लक्ष्मण के पुत्र चित्रंगद और चंद्रकेतु। शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु और शूरसेन थे। मथुरा का नाम पहले शूरसेन था। लव और कुश राम और सीता के जुड़वा बेटे थे। जब राम वनवास से वापस आए तब भरत का राज्याभिषेक करना चाहा तो भरत नहीं माने। तो फिर उसके बाद दक्षिण कोसल प्रदेश छत्तीसगढ़ में कुश और उत्तर कोसल में लव का अभिषेक किया गया। राम के काल में भी कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कोसल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश अनुसार राम ने अपने पुत्र लव को शरावती का और कुश को कुशावती का राज्य दिया था। शरावती को श्रावस्ती माने तो निश्चय ही लव का राज्य उत्तर भारत में था और कुश का राज्य दक्षिण कोसल में। कुश की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में थी। कोसला की राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। रघुवंश के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था। इससे भी सिद्ध होता है कि उनका राज्य दक्षिण कोसल में ही था। राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बुर्गर्जर, जयास और सिरकरवारों का वंश चला। इसकी दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूत वंश की, जिसमें वेशला और गहलोत वंश के राजा हुए। कुश से कुशवाहा राजपूतों का वंश चला। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान स्थित शहर लाहौर है। यहाँ के एक किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। लवपुरी को बाद में लोहपुरी कहा जाने लगा। दक्षिण पूर्व एशियाई देश लोआस, थाई नगर लोहपुरी दोनों ही उनके नाम पर रखे गए स्थान हैं। अब आपको बताते हैं कि तुरंत जब राजा राम अयोध्या वापस आए तो उसके बाद क्या हुआ। रावण का अंत करने के बाद माता सीता को राम अपने साथ ले आए, लेकिन वनवास के बाद दूसरी परीक्षा सीता की तैयारी के लिए खड़ी थी। राम ने एक धोबी के सवाल उठाने के बाद सीता को त्याग दिया और उन्होंने वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहने के लिए जगह मांग ली। यहाँ उन्होंने अपने बेटे लव कुश को जन्म दिया और उनका पालन पोषण किया। सीता के प्रति यह राम का प्रेम ही था कि उन्होंने सीता को त्यागने के बाद भी किसी दूसरी रानी से शादी नहीं की। वह सीता की अनुपस्थिति में उनकी कमी को पूरा करने के लिए यज्ञ में अपने साथ सोने की गुड़िया लेकर बैठते थे। सोना इसीलिए क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है। अब आप जानेंगे कि भगवान राम ने राजपाट छोड़ा तो उसके बाद क्या हुआ। भरत के मामा का घर काकाया में था और वहां जाने के लिए मार्ग वाल्मीकि की रामायण में वर्णित है। वह मार्ग सिंधु बलूचिस्तान से होकर गुजरता है और बोलन पास को पार करते हुए कैस्पियन समुद्र के किनारे तक पहुंचता है। कह सकते हैं कि आज का कजाकिस्तान में कहीं काकाया राज्य था। उम्मीद करते हैं कि कजाकिस्तान में अभी आर्यों के होने के पुरातात्विक सबूत मिल सके, जो वास्तव में ककई के गृह नगर थे। भारत के बेटों को तक्ष और पुष्पकला दिया गया था। तक्ष अब तक्षशिला और पुष्पकाल अब पेशावर है। शत्रुघ्न के बेटों बाहु सुत्रा को मथुरा का राजा बनाया गया। सुबाहु को विदिशा का राजा बनाया गया। लक्ष्मण के दो बेटे अंगद और चंद्रकेतु केरा पत्थर साम्राज्य के शासक बने। राम जी के पुत्र कुश को विंध्य के कुशावती का राजा बनाया गया और लव को शरावती का राजा बनाया गया था। भगवान राम के राजपाट छोड़ने के बाद कुश अपनी सेना के साथ अयोध्या आए, वहां का शासन संभाला। उन्होंने कुमुदावती से विवाह किया और अतिथि के पिता बने। एक अन्य जानकारी के अनुसार लव कुश के 50वीं पीढ़ी में शल्य का जन्म हुआ, जो महाभारत काल में कौरवों की तरफ से युद्ध में शामिल हुए थे। और इस तरह अयोध्या में आगे से आगे वंशज शासन करते रहे और आगे बढ़ते रहे।